हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग अच्छे से होंगे। अच्छा, एक फिल्म का टीजर आया था। एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी और आज जाकर वो अपलोड हो गई। जय श्री राम। ऑफ कोर्स इसलिए जय श्री राम बोल रहा हूँ। फिल्म का नाम है रामायण। जब इस फिल्म का पहला जो टीजर आया था और तब जब मैंने इसको कोशिश की थी कि उसी समय पिछले हफ्ते ही पोस्ट करूं, तो नहीं हो पाया था। कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल ग्लिच चल रहा था, तो वीडियो वहीं ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था। और आज जबकि इस फिल्म का एक एक्सटेंडेड टीजर आया है, तो देखिए वो टीजर भी अपलोड हो गया है, तो वो टीजर आपको पहले देखने को मिलेगा और फिर ये वीडियो आप देख रहे होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आरजे सरकार राज। न्यूजीलैंड से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और आज ये वीडियो जिस फिल्म के लिए मैं बना रहा हूँ, जिसका एक्सटेंडेड टीजर आया, रामायण, जिसको डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। दंगल इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उसके बाद छिछोरे फिल्म भी डायरेक्ट की थी और काफी ये फिल्में पॉपुलर रही हैं। खासतौर पर दंगल के लिए नितेश तिवारी जाने जाते हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं। अब रामायण जो है इसलिए न्यूज में है, इसलिए इसकी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। फर्स्ट, इसके बजट को लेकर, ये बहुत बड़ी बजट की फिल्म है। 800 800 करोड़ से भी ज्यादा का इसका बजट है। और स्टार कास्ट क्योंकि बहुत बड़ी है, तो एक रीजन वो भी हो सकता है कि बजट जो है स्टार कास्ट में ज्यादा चली गई है। रामायण फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, वो एक जाने माने वीएफएक्स डायरेक्टर हैं। उनकी कंपनी है वीएफएक्स स्टूडियो, जिसने 8 ऑस्कर अवार्ड ऑलरेडी जीते हुए हैं हॉलीवुड मूवीज के लिए। बहुत ही कमाल का इनका वीएफएक्स होता है। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी ऑस्कर विनर है, हैंस जिमर, जिन्होंने द लॉयन किंग जैसी मूवी का म्यूजिक दिया था। और ए आर रहमान भी उनके साथ इस फिल्म रामायण का म्यूजिक दे रहे हैं। यानी कि ऑस्कर अवार्ड से विनर्स जो हैं इस फिल्म के पीछे लगे हुए हैं। और खासतौर पर जो प्रोड्यूसर है वो वीएफएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म का, या फिर ऐसी फिल्मों का जिसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हमने पिछले अभी आदि पुरुष में देखा ही था कि किस तरीके से आदि पुरुष का जो हाल किया था मेकर्स ने और ओम रावत ने जल्दीबाजी में। हालांकि उसका भी बहुत बड़ा बजट था, 500 करोड़ का बजट था, लेकिन बहुत जल्दी में उस फिल्म को बनाया गया। और जिस तरीके से वीएफएक्स के साथ खिलवाड़ किया गया, कैरेक्टर्स के लुक्स के साथ खिलवाड़ किया, उस कारण से वीएफएक्स इस मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजर रोल प्ले करेगा। इसका एक्सटेंडेड टीजर आया है जिसमें आपको बहुत एक्टर्स और देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स राम के रोल में रणबीर कपूर तो देखने को मिल ही रहे हैं, हनुमान के रोल में सनी देओल दिख रहे हैं, रावण के रोल में यश दिख रहे हैं, साई पल्लवी जो सीता के रोल में। साई पल्लवी की थोड़ी कंट्रोवर्सी शायद अभी ना हो, लेकिन हो सकता है बाद में। वो 2022 का जो उनका एक वीडियो था, वो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना करे, कंट्रोवर्सी ना करे, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट आया था जो कि ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारतीय सेना को टेररिस्ट समझते हैं और यहाँ के लोग उन लोगों को टेररिस्ट समझते हैं। तो ये एक प्रोस्पेक्ट है जो दोनों तरफ उनको समझ नहीं आता, ये वायलेंस और ये सब। तो लोगों ने काफ़ी इनको ट्रॉल किया था और काफ़ी इस बात को लोगों ने पसंद नहीं किया था। खैर, साई पल्लवी सीता के रोल में इस फिल्म में आ रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 800 से ज़्यादा करोड़ का इस फिल्म का बजट है, वीएफएक्स हैं, बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं, डायरेक्टर कमाल के हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कमाल का है और प्रोड्यूसर ऑफ नमित मल्होत्रा कमाल के हैं। तो एक सवाल ये आता है, कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि यार आजकल ऐसी फिल्में राज भाई क्यों बन रही हैं, क्या वजह है कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवीज, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पे बहुत सारी मूवीज अचानक बनने लग गई, या फिर रिलीजियस, हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए कैरेक्टर्स पर काफ़ी कहानियां बन रही हैं। रामायण अभी बनी, फिर से बन रही है, तो ऐसी क्या वजह है? या फिर तानाजी बनी, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स से, तो क्या वजह है? और अभी सांभा जी के ऊपर भी बनी थी फिल्म। देखिए क्या होता है कि जब हम छोटे थे, अब ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम छोटे थे तो हमारे नाना दादा या मम्मी लोग कहानियां सुनाते थे हमको। याद होगा आपको, रामायण की कहानी हो, या फिर धीरे धीरे आगे हम जब और बड़े होने लगे, टीवी सीरियल्स में हम इन्हें देखने लगे, कॉमिक्स में हमने रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, या फिर ये जो भी योद्धाएं रहे, हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट जो लोग रहे हैं, शिवाजी, इनके बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, चंद्रशेखर आजाद, इनको हमने कॉमिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे टीवी आया, तो टीवी में हमने देखा, एनिमेशन के रूप में देखा, या फिर सीरियल्स में इनके ऊपर बनाए गए, डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो आप अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को आगे वाली जनरेशन को कैसे सौंपोगे? देखिए, हमारी पीछे की जनरेशन थी, जो उनके पास जो भी साधन थे, जिस तरीके से भी सक्षम थे, लिटरेचर के थ्रू, फिर धीरे धीरे आगे रेडियो के थ्रू,
टीवी के थ्रू उन्होंने उस तरीके से कोशिश की और सफल भी हुए, वो हमारी जनरेशन तक पहुँचाया उन्होंने। हमने फिर कोशिश की, हमने अपनी तरीके से आगे वाली जनरेशन को पहुँचाया। क्योंकि समय के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। उस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ही हमें अपनी लेगेसी, अपने इतिहास को, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को कह सकते हैं, और संस्कृति को आगे वाली जनरेशन को किस तरीके से आप सौंपेंगे। तो इस लेगेसी को आगे पास ऑन तो करना है ना। तो ये सब तरीके होते हैं। अब मूवी एक बहुत बड़ा मीडियम होता है लोगों तक पहुँचने का, और इसको अगर ढंग से बनाया जाए तो आने वाली जनरेशन के पास भी वो हमारी संस्कृति पहुँचेगी। तो इसीलिए इस पर काम होते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को आगे आने वाली जनरेशन के लिए मूवी के थ्रू पहुँचा जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें कोई गलत भी नहीं है, सही चीज़ है। तो 800-900 करोड़ की एक बजट की फ़िल्म है और अच्छे ढंग से बने और अच्छे ढंग से ये मैसेज जाए जो यंग जनरेशन है। ये मूवी केवल इंडियन मार्केट के लिए नहीं बनाई जा रही, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये मूवी बनाई जा रही है बिल्कुल वर्ल्ड मार्केट को लेकर, इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, ताकि इंडिया की कहानी जो है घर-घर तक पहुँचे। भाई हम दुनिया के सुपर हीरोज़ को बहुत प्रेज़ करते हैं, फ़िक्शनल स्टोरीज़ को हम बहुत प्रेज़ करते हैं, तो अपने इतिहास को क्यों नहीं प्रेज़ करें, अपने इतिहास को दुनिया तक क्यों नहीं पहुँचाएँ। और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छे ढंग से बन रही होगी, और जब बने तो जो पिछली मूवीज़ हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, वो गलती रिपीट ना करें, क्योंकि बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं ऐसी कहानियों पर, लोगों की भावनाएँ जुड़ी होती हैं, तो बहुत सेंसिटिव मामला होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ढंग से, बहुत टाइम लेकर ये फ़िल्म बन रही है। और ये मैं बता दूँ कि ये फ़िल्म 2 पार्ट में आने वाली है। पहली बात तो ये साल नहीं आएगी, ये पहला पार्ट आएगा अगली दिवाली को, यानी 2026 की दिवाली को फर्स्ट पार्ट आना है, एंड देन 2027 को सेकंड पार्ट आना है। तो 2 पार्ट में ये फ़िल्म आने वाली है। तो रामायण आप बिल्कुल इसके टीज़र को आप जो है, दोनों टीज़र्स को आप हमारे बायो में देख सकते हैं। पूरे टीज़र को देखिएगा, कैरेक्टर्स को, सनी देओल कैसे लग रहे हैं इसमें, और रणबीर कपूर राम के रोल में, साई पल्लवी जो है वो कैसी लग रही हैं, यश रावण के रोल में। और फिर मैंने नोटिस किया कि एक जगह, क्योंकि एक आँख आती है, अगर आप देखेंगे एक आँख बीच में आती है, जटायु की आँख है, एंड वो ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जटायु का रोल कर रहे हैं इस फ़िल्म में। तो अमिताभ बच्चन की इतने बड़े एक्टर हैं और टीज़र में ना रहें तो कहीं न कहीं बात गलत हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है इस मूवी के टीज़र को देख के? कितनी प्रॉमिसिंग लग रही है, और किस कैरेक्टर को देखकर आप वाक़ई खुश हो रहे हैं कि यार ये कैरेक्टर बहुत जस्टिफाई। मुझे सनी देओल बहुत कमाल के हनुमान के रोल में लग रहे हैं सच में, और देखने को रहेगा कि किस तरीके से वो पहाड़ उठाते। तो आने वाले समय में इस फ़िल्म से जो भी अपडेट रहेगी, ज़रूर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। हमें फॉलो करते रहिएगा, हमें देखते रहिएगा। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर। दिस इज़ सरकार राज साइनिंग ऑफ। जय श्री राम।